सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाराणसी। सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। भूमि अधिग्रहण से त्रस्त धरने के 10वें दिन किसानों ने किया अनोखा प्रदर्शन। निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम के पास धरनारत किसानों ने सिस्टम का किया शामिल। जैतपुरा थाना क्षेत्र के नखीघाट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली, 2 साथी भी हुए गिरफ्तार। और संत मोरारी बापू के सूतककाल मामले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आए आगे। कहा, मोरारी बापू बतावे कि शास्त्र में वर्णित है कि मरने पर सूतक नहीं। और अब खबरें विस्तार से। संत मोरारी बापू के सूतककाल मामले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मोरारी बापू से पूछा है कि किस शास्त्र में वर्णित है कि मरने पर सूतक नहीं लगता। प्रख्यात कथावाचक संत मोरारी बापू के सूतक काल मामले को लेकर काशी में विरोध का स्वर तेज होता जा रहा है। अभी तक तो काशी के सनातनियों के साथ साधु संत ही बोल रहे थे, लेकिन इस प्रकरण में काशीवास कर रहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी आगे आ गए हैं। उन्होंने सोमवार को अपने वक्तव्य में कहा कि मोरारी बापू जी कह रहे हैं कि वे निम्बार्क संप्रदाय के साधु हैं, जिसमें समाधि होने पर ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, सूतक नहीं लगता। तो इस पर हम यह जानना चाहते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय के किस ग्रंथ में गृहस्थ व्यक्ति को सूतक न होने का वर्णन है। निम्बार्क संप्रदाय एक वैदिक संप्रदाय है, तो वह कैसे अनैतिक कृत्य की छूट किसी को दे सकता है। राजा ब्रह्मचारी और यति को सूतक नहीं लगता। इसके अतिरिक्त अन्य सभी के लिए सूतक हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में कहा गया है। मोरारी बापू जी ने कथा में कहा कि हमारे पास भी शास्त्र है और खुलासा कर सकते हैं, तो इस पर हम यह कहना चाहते हैं कि वे खुलासा करें कि जो उन्होंने कहा है उस वक्तव्य की पुष्टि की शास्त्र वाक्य से होती है। सूतक काल में मोरारी बापू के मानस सिंदूर कथा कहने पर कहा कि मोरारी बापू जी की धर्मपत्नी आजीवन उनके लिए सिंदूर लगाती रहीं, पर उनकी मृत्यु हो जाने पर 10 दिन सूतक का पालन नहीं करने वाले क्या सिंदूर का मान रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मात्र एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। जब कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा करे तो उसकी उपेक्षा की जा सकती है, पर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जब शास्त्र विरुद्ध कृत्य करता है तो लोग अनुकरण करने लगते हैं। शास्त्र विरुद्ध आचरण कदापि अनुकरणीय नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि जिन राम भगवान की बापूजी कथा कहते हैं, उन राम भगवान के जीवन में धर्मशास्त्र ही प्रमुख था। धर्मशास्त्र का अर्थ ही है वेद और स्मृति। भगवान राम जी का एक भी आचरण वेद विरुद्ध नहीं रहा, तो उनकी कथा करने वाले बापूजी कैसे वेद विरुद्ध आचरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ मंदिर का प्रशासन धर्म की अवहेलना कर रहा है। यदि यहाँ की व्यवस्था किसी धार्मिक व्यक्ति के अधीन होती तो ऐसा अधर्म वहाँ पर नहीं हो सकता था। इसलिए कहा जाता है कि धर्म का कार्य धार्मिकों की देखरेख में होना चाहिए। जो लोग मंदिर का दर्शन कर रहे हैं उनको भी दोष लग रहा है, क्योंकि इस कृत्य के बाद मंदिर का शुद्धिकरण नहीं हुआ। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि मोरारी बापू जी से हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, परंतु यह हमारा दायित्व है कि जहाँ भी शास्त्र का लोप हो रहा है उसके सुधार के लिए सचेत करें, क्योंकि जब शास्त्र की अवहेलना होती है तो व्यक्ति को न तो सिद्धि मिलती है और न सुख मिलता है। मोरारी बापू जी यहाँ पर कथा करने के लिए आए हैं और पत्नी के निधन के ठीक 3 दिन के बाद ही यहाँ पर कथा उन्होंने आरंभ कर दी है। विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक आदि भी कर आए हैं और अब कथा भी कह रहे हैं व्यासपीठ पर बैठ करके, पोथी भी छू रहे हैं। तो ये सूतक में कैसे हो सकता है कि एक बार मोरारी बापू जी से ही पूछना चाहिए कि वो शास्त्र के किस निर्देश के अनुसार ऐसा कर रहे हैं, या उनकी अपनी क्या बात है। लेकिन मोरारी बापू जी की तरफ से तो कोई इसका जवाब आया नहीं और लोग देख रहे हैं कि ये हो रहा है।
अब समस्या हम लोगों की ये है कि इस पे अगर हम शांत रहते हैं तो ये अशास्त्रीय कृत्य जनता में प्रवेश कर जाएगा, और अगर नहीं शांत रहते हैं, कहते हैं, तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। हो सकता है मुरारी बापू जी को ही बुरा लग जाए। लेकिन ऐसे अवसर जब भी आते हैं तो हम लोगों को यही कहना पड़ता है कि शास्त्र के पक्ष में खड़े हों। जैतपुरा थाना क्षेत्र के नक्की घाट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी व 2 अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। जैतपुरा थाना क्षेत्र के नक्की घाट इलाके में रविवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान रोके जाने पर एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्यवाही में बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने उसके 2 साथियों को भी दौड़ाकर पकड़ लिया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता में एडीसीपी सरवंटी ने बताया कि घायल बदमाश की पहचान दिल्ली निवासी मोहम्मद सलीम के रूप में हुई है, जो एक टप्पेबाज बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि सलीम वाराणसी में कई टप्पेबाजी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। 1 जून को चेतगंज थाना क्षेत्र में हुई 2.5 लाख रुपए की टप्पेबाजी की घटना में भी उसकी संलिप्ति पाई गई है। मुठभेड़ की घटना उस वक्त हुई जब पुलिस टीम इलाके में रूटीन चेकिंग कर रही थी। संदिग्ध अवस्था में सलीम व उसके 2 साथी सोनू और जसीम वहां से भागने लगे। पुलिस द्वारा रोके जाने पर सलीम ने फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी कार्यवाही में उसके पैर में गोली लग गई, जिससे वह गिर पड़ा। घायल हालत में पुलिस ने सलीम को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस दौरान मौके से भागने की कोशिश कर रहे उसके दोनों साथी सोनू और जसीम को पुलिस ने दौड़ाकर दबोच लिया। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही एडीसीपी काशी सनोरेड्डी, एसीपी चेतगंज गौरव कुमार, थाना प्रभारी चेतगंज दिलीप मिश्रा और थाना प्रभारी जैतपुरा ब्रिजेश मिश्र मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि तीनों बदमाशों के खिलाफ पहले से ही टप्पेबाजी, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक मामलों में केस दर्ज है। इसकी गिरफ्तारी से कई मामलों का खुलासा होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस अपराधियों के पूरे नेटवर्क की भी तलाश में जुटी है। थाना जैतपुरा और थाना चेतगंज को एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय टप्पेबाज का गैंग पकड़ा गया, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है जासिम, सलीम और सोनू। ये तीनों नई दिल्ली का रहने वाले, मूल निवासी बिहार के रहने वाले थे। इनका घटना करने का तरीका है कि ये थाना चेतगंज में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये नकली गड्डी बना के, जिसमें ये आगे पीछे असली नोट रख के बीच में सादा कागज़ रख के लोगों को ठगी करते थे। इसमें ये थाना चेतगंज में एक वादी के साथ 2.5 लाख की टप्पेबाज की घटना हुई थी, जिसकी सफल अनावरण आज हुई है और इनके कब्जे से कुल 25,120 रुपये बरामद हुई है। साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद हुई है और इसके अतिरिक्त 1,40,000 रुपये इनके बैंक अकाउंट से फ्रीज भी हुआ और बाकी इनको मेडिकल उपचार भी दिया गया और साथ ही साथ इनको अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। भूमि अधिग्रहण से त्रस्त धरने के 10वें दिन किसानों ने निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम के पास सिस्टम का श्राद्ध कर डाला। पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर तले हरौआ राजा तालाब रिंग रोड वाया गंजारी गांव में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास एक बाग में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों का समर्थन अपना दल कमेरावादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी सहित विभिन्न संगठनों ने किया है। यह धरना वीडीए और पीडब्ल्यूडी द्वारा यहां के कई गांवों की जमीन को अर्बन टाउनशिप व 4 लेन सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अधिग्रहण के विरोध में किया जा रहा है। धरने के 10वें दिन जिम्मेदारानों के रवैयों से त्रस्त किसानों ने सोमवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर ही सिस्टम का श्राद्ध कर डाला। धरने के 10वें दिन प्रदर्शनकारियों ने बाकायदा पंडित बुलाकर सिस्टम का श्राद्ध कराया। पंडित ने पूरे विधि विधान से मंत्रों का उच्चारण करते हुए कर्मकांड किया। इस दौरान धरने का नेतृत्व कर रहे प्रदर्शनकारी पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि योगीराज सिंह पटेल ने बताया कि यहां निर्माणाधीन स्टेडियम के पास किसानों के पहले रिंग रोड स्टेडियम के नाम पर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अब स्पोर्ट्स सिटी, अर्बन टाउनशिप और सड़क चौड़ीकरण के लिए शेष बची भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ के किसान भूमिहीन और बेघर हो जाएंगे, जिसके विरोध में अनिश्चितकालीन धरना 10वें दिन भी जारी रहा के बावजूद जिम्मेदारों ने कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने से हमें उनका श्राद्ध करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब शायद वीडीए, पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन कुछ पहल करे, अन्यथा आंदोलन व्यापक रूप लेगा।
इस दौरान वीरेंद्र यादव, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, राम दुलार, रंजीत पटेल, गणेश शर्मा, योगीराज सिंह पटेल, जियाराम, दिलीप सिंह, अजीत पटेल, रणजीत, हृदय पाल, मनोज कुमार सिंह, वीरेंद्र पटेल, राम बालक पटेल, अमित, शिवम, प्रहलाद पाल, राजेश कुमार, राजकुमार, राजभर सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। किसान किसी भी हालत में अपनी जमीन नहीं देगा, बहुत जमीन दिया। पूरे बनारस में हजारों एकड़ जमीन जो है, सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन जो है इधर विगत 5-7 सालों में, 8 सालों में, 10 सालों में बर्बाद हो गई। और जो खेती की जमीन थी, उपजाऊ जमीन थी, जिससे देश का निर्माण हो रहा था, जिससे लोगों को शुद्ध अनाज, शुद्ध खाने पीने की चीजें मिल रही थी, वो पूरी तरह से बनारस के पर्यावरण को नष्ट कर दिया गया। और ये बनारस के पर्यावरण को नष्ट करने की पूरी साजिश चल रही। आखिर ये लोग किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं? दिल्ली को तो आपने खूब डेवलप किया, खूब विकास किया, लेकिन वहाँ सांस लोग नहीं ले पा रहे हैं। वही हालत आप बनारस में करना चाहते हैं। उस तरह का जो अंधा विकास है वो बनारस के लोगों को नहीं चाहिए, खासकर बनारस के किसानों को नहीं चाहिए। वो अंधा विकास अपने पास रखिए। हम चाहते हैं कि हमारी खेती का विकास हो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में 89 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी द्वारा 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर वाराणसी के निर्देशानुसार 89 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी वाराणसी द्वारा 9 जून 2025 से 18 जून 2025 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 284 आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में विभिन्न जनपदों से 442 एनसीसी कैडेट प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें 257 छात्र एवं 185 छात्राएं सम्मिलित हुए, जिसमें गाजीपुर, बलिया, मुगलसराय एवं वाराणसी के एनसीसी कैडेट भाग लिए। दिनांक 16 जून 2025 को एनसीसी ग्रुप मुख्यालय आ के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कुलबीर सिंह कैंप का निरीक्षण किए, जिसमें 89 बटालियन एनसीसी वाराणसी के प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अमित कुमार सिंह एवं सूबेदार मेजर दिगंबर सिंह ट्रेनिंग, जेसीओ सूबेदार रामलखन सिंह, सूबेदार शुका कश्यप, सूबेदार उस्मान गनी, सूबेदार जगमाला राम, नायब सूबेदार कौशल कुमार एवं सभी पीआई स्टाफ, बटालियन के प्रधान सहायक रविशंकर यादव, ट्रेनिंग लिपिक राजेश प्रकाश वर्मा एवं सभी सिविल स्टाफ की देखरेख में यह कैंप संचालित होकर सुचारू रूप से चल रहा है। वाराणसी अ के कमांडर ने ट्रेनिंग स्थानों का निरीक्षण किया और कैडेटों को प्रोत्साहित किया। कमांडर ने सभी जगहों के ट्रेनिंग एवं क्वार्टर गार्ड आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी जगहों का बहुत अच्छा व्यवस्था पाया गया। कैडेटों के साथ चाय पार्टी में शामिल हुए और अंत में कैडेटों एवं अन्य स्टाफ को शाबाशी देते हुए प्रस्थान किए। फिट होने चाहिए और इसी प्रकार जो सीनियर डिवीजन है वो इंटर कॉलेज या कॉलेज के बच्चे हैं जो मोटिवेटेड हैं, अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और एक ऑलराउंड पर्सनैलिटी के रूप में अपने आप को डेवलप करने के लिए। अभी फ़िलहाल ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तकरीबन 1 महीना पहले ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके अंदर जो सेना ने अपना काम किया है वो तो है ही, लेकिन ऐसे टाइम में जो यूथ का और जो डिसिप्लिन्ड और ट्रेंड यूथ है उसका रोल और वो कैसे देश की और एज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस वो कैसे देश की मदद कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उनके आने से प्रशासनिक विभाग में हलचल मच गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उनके आगमन के साथ ही जिले में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री का यह दौरा कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ चल रही महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के निरीक्षण को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सबसे पहले सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक किए। इस दौरान कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, साथ ही भविष्य की योजनाओं को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किए। मुख्यमंत्री मोहनसराय से अदलपुरा मार्ग पर निर्माणाधीन आरओबी रेलवे ओवर ब्रिज का भी निरीक्षण करेंगे। यह ब्रिज क्षेत्रीय यातायात को सुगम बनाएगा और लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या का समाधान करेगा। मुख्यमंत्री लालपुर स्थित स्टेडियम के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे।
यहाँ नया एस्ट्रोटर्फ बिछाया जा रहा है। यह वाराणसी का तीसरा हॉकी मैदान होगा जहां एस्ट्रोटर्फ लगेगा। इससे पहले यूपी कॉलेज और सिगरा स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ लगाया जा चुका है। पांडेपुर स्थित मानसिक अस्पताल परिसर में बन रहे नए जिला चिकित्सालय की भी समीक्षा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इस परिसर में 430 बेड का नया अस्पताल बनाया जा रहा है और इसके साथ ही MBBS की पढ़ाई की भी व्यवस्था होगी, जिससे पूर्वांचल के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा में नई सुविधा मिलेगी। ऑल आउट इंडिया IMA के लोगों ने हंस फाउंडेशन के साथ मिलकर विश्व डेंगू दिवस पर डेंगू मुक्त भविष्य की शपथ दिलाई। विश्व डेंगू दिवस के अवसर पर मच्छरों के कारण फैलने वाली बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑल आउट इंडिया ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर वाराणसी में बड़ी पहल की है। इस क्षेत्र को डेंगू मुक्त करने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ लड़ेंगे डेंगू से अभियान चलाया गया। इस अभियान के माध्यम से यह क्षेत्र सभी के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आएगा। इस प्रभावी पहल ने बच्चों और उनके परिवारों को मच्छर के पलने की जगहों की पहचान करने और उनके बारे में रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया है। इससे जागरूकता को सार्थक प्रयासों में बदलने में मदद मिली है। 2024 में देश भर में 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मामले के साथ डेंगू स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्या बनी हुई है। हंस फाउंडेशन के सहयोग से डेंगू के मामले में संवेदनशील क्षेत्र पंडितपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 8 से 12 साल के बच्चों को आगे रखते हुए सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य पेशेवरों, अभिभावकों, NGO, स्वयंसेवकों और अन्य वरिष्ठ लोगों ने साथ मिलकर डेंगू के खिलाफ कदम उठाने की शपथ ली। 3.5 घंटे के इस कार्यक्रम के दौरान अपने परिवार के सदस्यों के साथ बच्चे दबंग डेंगू जासूस के रूप में सामने आए और उन्होंने ब्रीडिंग स्पॉट की पहचान की और खतरे वाले स्थानों को चिन्हित किया। इन बच्चों को हंस फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने गाइड किया और सही कदम उठाने के लिए उन्हें माता पिता का भी सहयोग मिला। स्थानीय लोगों ने शैक्षणिक सत्रों एवं गतिविधियों में हिस्सा लिया और पूरे जोश के साथ साथ लड़ेंगे डेंगू से नारे को दोहराया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर शपथ ली और विजुअल प्लीज वॉल पर अपने हाथों की रंग बिरंगी छाप छोड़ी, जो डेंगू के प्रति सतर्क रहने और साथ मिलकर समाज को सुरक्षित रखने के वादे की याद दिलाता है। कार्यक्रम के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की माननीय महासचिव डॉक्टर सरवरी दत्ता ने जोर देकर कहा, डेंगू से अकेले नहीं लड़ा जा सकता है। गमलों में रुके हुए पानी से लेकर सड़कों पर खुले नालों तक रोजाना की आदतें और साझा निगरानी से ही बदलाव लाया जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के समर्थन से आज ऑल आउट की तरफ से आयोजित साथ लड़ेंगे डेंगू से अभियान ने दिखाया है कि कैसे मिलकर किए गए प्रयास जमीनी स्तर पर प्रभाव डाल सकते हैं। वाराणसी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संदीप चौधरी ने डेंगू से निपटने के लिए साझा प्रयासों की जरूरत को लेकर कहा, सबसे पहले कोशिश करें कि पानी का कहीं भी जमाव ना हो, चाहे वह फ्रिज के नीचे हो या कूलर में। विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें क्योंकि मच्छरों का जीवन चक्र सिर्फ 7 दिन का होता है, जिसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। बुखार की स्थिति में तरल पदार्थ जरूर लें और इलाज से पहले बचाव को प्राथमिकता दें। आइए ऑल आउट द हंस फाउंडेशन के इस अभियान में साथ मिलकर डेंगू से लड़े। ऑल आउट का साथ लड़ेंगे डेंगू से अभियान बिल्कुल सही समय पर शुरू हुआ है और यह मच्छरों के लार्वा को खत्म करने हमारे अभियान के अनुरूप है। ब्रिलान कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के MD एंड CEO श्री रतनजीत दास ने परिवारों की सुरक्षा के लिए ऑल आउट की प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए कहा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर ऑल आउट का साथ लड़ेंगे डेंगू से अभियान हमारे इस भरोसे को दिखाता है कि असली बचाव जागरूकता और सक्रियता से ही संभव है। ऑल आउट सिर्फ एक मच्छर भगाने वाला ब्रांड नहीं है, बल्कि यह एक सोच है। साथ लड़ेंगे डेंगू से वाराणसी में परिवारों एवं लोगों को जरूरी जानकारी एवं साझा मिशन के साथ सशक्त करते हुए और सरकार के समर्थन से ऑल आउट न केवल डेंगू से लड़ रहा है, बल्कि हम एक जिम्मेदार एवं जागरूक समाज का निर्माण भी कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है इस कैंपेन में, जिसका नाम है साथ लड़ेंगे डेंगू से, जिसमें ऑल आउट बहुत अहम हिस्सा निभा रहा है। हम चाहते हैं कि इससे हम समाज में एक जागरूकता पैदा करें, क्योंकि डेंगू एक ऐसा बीमारी है जिससे लड़ने के लिए हम चाहते हैं और हम समझते हैं कि सारा समाज और सारा परिवार, डॉक्टर, सब लोग एक साथ एकजुट होकर इससे लड़ें। और इसके अवेयरनेस के लिए हम आज ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है साथ लड़ेंगे डेंगू। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के शंकराचार्य चौक में दक्षिण भारत से आई अविंता प्रिया ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के शंकराचार्य चौक में रविवार को
दक्षिण भारत से आई हुई युवा नृत्यांगना अविंता प्रिया ने अपनी भरतनाट्यम नृत्य सेवा बाबा को अर्पित की। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान गणेश को अर्पित नृत्य प्रस्तुत किया, फिर अर्धनारीश्वर नृत्य प्रस्तुत किया। तत्पश्चात महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को समर्पित त्रिगुणात्मक नृत्य प्रस्तुत किया। भगवान कृष्ण की बाल लीला को नृत्य के माध्यम से जीवंत कर दिया। इस अवसर पर के वेंकटरमन घनपाटी, श्रृंगेरी मठ वाराणसी के प्रबंधक चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, चल्ला चिंतामणि गणेश, चल्ला अभिनव के वीरमन, कुमार छुगानी, षडानंद पाठक, करखेड़कर आदि बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर काशी रस कार्यक्रम में कर्नाटक नृत्य अकादमी की अध्यक्ष रित्या सरस्वती ने कथक एवं भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। काशी रस के रूप में काशी की संस्कृति के नवीन स्वरूप को जनसामान्य से अवगत कराने एवं आने वाली भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के उद्देश्य से काशी रस कार्यक्रम की स्थापना सुबह बनारस के अंतर्गत की गई। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर रविवार को सुबह बनारस के अंतर्गत काशी रस कार्यक्रम में कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी के अध्यक्ष महोदया नृत्या सरस्वती, कथक एवं भरतनाट्यम कलाकार एवं गुरु श्रीमती शोभा धनंजय ने कथक नृत्य का शुभारंभ गणपति मूर्ति भगवान गणेश और देवी सरस्वती वंदना से किया। तत्पश्चात चतुर्रंग भगवान शिव और देवी पार्वती की स्तुति नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया एवं समापन राग दरबारी में तराना से किया। जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणें अपने प्रकाश से जगत को आलोकित करके अंधकार दूर भगाती हैं, उसी प्रकार शोभा धनंजय ने अपनी कला से मन में छाए अंधकार को दूर करके अद्भुत आनंद का संचार दर्शकों के हृदय में किया। कलाकार को सीमा केसरी ने अंग वस्त्र प्रदान कर उनके मन और सम्मान में वृद्धि की। कलाकार को प्रमाण पत्र धनंजय, श्याम कुमार केसरी, डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह एवं मीना ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजक सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर अमित मिश्रा, बसंत कुमार, रतन कुमार, मयंक कुमार, राम बाबू सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। राणा महल घाट पर स्टार स्विमिंग क्लब द्वारा आयोजित वार्षिक तैराकी उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। राणा महल घाट स्थित स्टार स्विमिंग क्लब की ओर से रविवार को वार्षिक तैराकी उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष एवं पार्षद नरसिंह दास बाबा, पार्षद चंद्रनाथ मुखर्जी, पार्षद विजय त्रिवेदी, प्रधानाचार्य पारसनाथ पांडे, अनिमेश मिश्रा, महेश सुखवानी, योगेश, मीना पांडे एवं रेखा नंदी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।